हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम कंप्यूटर के क्वेश्चन, जिसमें से कुछ क्वेश्चन जो हैं PYQ के हैं और कुछ नए MCQ। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हैकिंग दृष्टिकोण है जहां साइबर अपराधी जालसाजी करने या अतिरिक्त ट्रैफिक प्राप्त करने के लिए नकली वेबसाइट या पेज डिज़ाइन करते हैं। ऑप्शन है फॉर्मिंग, वेबसाइट डुप्लीकेशन, मिमिकिंग या फिर स्पैमिंग। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मिंग। तो इनमें से फॉर्मिंग एक ऐसा हैकिंग दृष्टिकोण है जहाँ पे साइबर अपराधी जालसाजी करने या अतिरिक्त ट्रैफिक प्राप्त करने के लिए नकली वेबसाइट या पेज डिज़ाइन करते हैं। अगला प्रश्न है, ISOC का मतलब क्या है? ऑप्शंस दिए गए हैं, इंटरनेट सोसाइटी, इंट्रानेट सोसाइटी, इंटरनेट सामाजिक संचार या फिर इंटरनेट सिक्योरिटी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इंटरनेट सोसाइटी। ISOC का मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एरर ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल नहीं कर सकता? ऑप्शन है पावर फेलर, लैक ऑफ पेपर इन प्रिंटर, कनेक्शन फेलर इन द नेटवर्क या फिर सभी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह विकल्प हमें एक पैराग्राफ या पैराग्राफ के समूह के बाद एंड या फिर और के पहले कुछ जगह रखने की अनुमति देता है। यह कौन सा विकल्प है? ऑप्शन है अलाइनमेंट, फॉन्ट, कलर या फिर स्पेसिंग। तो आंसर होगा स्पेसिंग। अगला प्रश्न है, किसी दस्तावेज के भीतर चयनित पैराग्राफ की बाईं और दाईं सीमाएं क्या कहलाती है? ऑप्शन दिए गए हैं, इंडेंट, स्पेसिंग, अलाइनमेंट या फिर इफेक्ट। तो आंसर हो जाएगा इंडेंट। अगला प्रश्न है, अपनी प्रस्तुति से केवल कुछ स्लाइड्स को प्रस्तुत करने के लिए या अपनी प्रस्तुति में स्लाइड्स के समूह के लिए हाइपरलिंक बनाने के लिए हमें किसका उपयोग करना चाहिए? ऑप्शंस दिए गए हैं, कस्टम शो, मेन्यू डालें, पेज लेआउट या फिर रेफरेंसेस। तो आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कस्टम शो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट में कस्टम शो कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं 3, 4, 2 या फिर 5। तो MS पावर पॉइंट में जो कस्टम शो के प्रकार हैं वो हैं 2। अगला प्रश्न, विभिन्न तालिकाओं की पंक्तियों या स्तंभों के बीच संदर्भात्मक अखंडता कौन प्रदान करता है? ऑप्शन है MySQL, ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट विंडो या फिर वर्डपैड। आंसर होगा MySQL। ये जो है विभिन्न तालिकाओं की पंक्तियों या स्तंभों के बीच रेफरेंशियल इंटेग्रिटी प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा MySQL द्वारा परफॉर्म्ड कार्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है ये बताना है। ऑप्शंस एक एक करके पढ़ेंगे सारे। पहला ऑप्शन है, यह हमें टेबल इंडेक्स को स्वचालित रूप से अपडेट करने की अनुमति देता है। ऑप्शन बी, यह विभिन्न तालिकाओं की पंक्तियों या स्तंभों के बीच रेफरेंशियल इंटीग्रिटी प्रदान करता है। ऑप्शन सी, यह हमें टेबल, रो, कॉलम और इंडेक्स पर डेटाबेस ऑपरेशंस को लागू करने की अनुमति देता है। या फिर डी, यह हमें आर्ट बनाने की अनुमति देता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह हमें आर्ट बनाने की अनुमति देता है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़े शीर्षक के लिए HTML तत्व क्या है? सही HTML तत्व बनाना है। इनमें से बताना है सबसे बड़े शीर्षक के लिए। ऑप्शन है H6, हेडिंग, हेड या फिर H1। आंसर होगा ऑप्शन डी, H1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइन ब्रेक डालने के लिए सही HTML तत्व क्या है?
आपको ऐसे प्रश्न ज़रूर पढ़ने हैं। अगर यदि आपके एग्ज़ाम में कोई ऐसा एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें कंप्यूटर के ज़्यादा क्वेश्चन आने हैं, मतलब लगभग 15+, तो उन सारे एग्ज़ाम्स में वर्तमान में MPSB द्वारा ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। लाइन ब्रेक डालने के लिए सही HTML तत्व क्या है? तो आंसर होगा BR, ऑप्शन नंबर B /BR। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक या एक से अधिक डिक्लेरेशन वाले डिक्लेरेशन ब्लॉक को किसके द्वारा अलग किया जाता है? ऑप्शन है पूर्ण विराम, कॉलन, अल्प विराम या फिर गोल ब्रैकेट। आंसर होगा अल्प विराम। अगला प्रश्न है, ITA 2000 का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विलियन कैरेक्टर अरब वर्णों का प्रतिनिधित्व करता है? विलियन कैरेक्टर्स मतलब अरब वर्णों का। तो इनमें से जो है ऑप्शन नंबर D गीगाबाइट्स जो है बिलियन कैरेक्टर्स का प्रतिनिधित्व करता है। आपको ये भी पता होना चाहिए, सारी चीज़ें पढ़नी है। बीट क्या है, बाइट क्या है, बिट बाइट, KB, MB, GB, TB, PB, EB, बाईबी और ZB। ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्र या राज्य के लिए साइबर सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सरकारों ने कुछ अत्यधिक प्रतिभाशाली हैकरों को नियुक्त किया। इन हैकर्स को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए राज्य या राष्ट्र प्रायोजित हैकर, CIA ट्राइड विशेष हैकर्स या फिर सरकारी हैकर्स। इन्हीं कहा जाता है राष्ट्र या राज्य प्रायोजित हैकर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, JPEG कंप्रेशन एल्गोरिदम के साथ एन्कोडेड इमेज वाले डेटा को सेव करने और वितरित करने के लिए एक इमेज फाइल फॉर्मेट एक्सटेंशन बताएं। तो इनमें से जो है ऑप्शन नंबर D हो जाएगा सही उत्तर, .jiff। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पहला मास मार्केट वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम कौन सा था? ऑप्शन है MS वर्ड, नोट वर्ड, वर्ड पैड या फिर वर्ड स्टार। आंसर है ऑप्शन D वर्ड स्टार। वर्ड स्टार जो है पहला मास मार्केट वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम था। अगला प्रश्न है, CDAC मिशन द्वारा सुपर कंप्यूटर की निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला सीरीज जारी की गई थी? ऑप्शंस दिए गए हैं जिनमें से आंसर है आपका PA रैम। अगला प्रश्न, PA रैम नहीं परम में हो जाएगा इसका आंसर, वो है परम। ठीक है, ऑप्शन D। अगला प्रश्न है, HTML में H का पूर्ण रूप क्या है? HTML में H का पूर्ण रूप है हाइपर और फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPv6 एड्रेस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब कौन सा कथन सत्य नहीं है बताना है। इसमें से हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर A, एक IPv6 एड्रेस 4 समूहों में विभाजित होते हैं, यही जो है सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण नहीं है? तो इनमें से जो उदाहरण नहीं है वो है सिल्क, बाकी उबंटू, लाइनक्स और मैकिन्टॉश तीनों ही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल छवियां वीडियो प्रदर्शन में विभेदन का माप है? तो वो है PPI, ऑप्शन नंबर पहला। अगला प्रश्न, द्विआधारी योग में 1+1 से क्या प्राप्त होता है? तो आंसर होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होता है? ऑप्शन है लेफ़्ट, राइट, सेंटर या जस्टिफाई अलाइनमेंट। आंसर होगा लेफ़्ट अलाइनमेंट, ये डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सर्वप्रथम पर्सनल कंप्यूटर निर्मित किया था?
आंसर है MITS। अगला क्वेश्चन है DDoS हमला लक्षित सर्वर सेवा या नेटवर्क के सामान्य ट्रैफिक को बाधित करने का एक दुर्भावनापूर्ण प्रयास है। DDoS में प्रथम D का पूर्ण रूप क्या है? तो DDoS में प्रथम D का पूर्ण रूप है डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, एक टेक्स्ट को अपर केस में बदलने के लिए MS वर्ड में कौन से शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं Ctrl+Shift+E, Ctrl+Left ब्रैकेट, Ctrl+D या फिर Ctrl+Shift+W। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, Ctrl+Shift+A। अगला प्रश्न है समान मैसेज की प्रतियों को इंटरनेट पर अत्यधिक संख्या में उपलब्ध कराने की एक विधि कौन सी है? बात हो रही है एक समान मैसेज की। ऑप्शन है हैकिंग, स्पैमिंग, ट्रोजन्स या फिर वर्म्स। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पैमिंग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन अर्थात MICR का एक दोष है? ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन पहला है बड़ी मात्रा में डेटा का तेज़ी से प्रसंस्करण करना, डेटा संग्रह की सुरक्षित विधि या विश्वसनीय होता है, या फिर यह महंगा या खर्चीला होता है। तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न है कौन सा कंप्यूटर वर्तमान में विश्व का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर है? तो वर्तमान में विश्व का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर जो है वो है फ्रंटियर। अगला, जावास्क्रिप्ट सरणी लिखने में किस प्रकार के ब्रैकेट का उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं वर्ग, करली, कोष्ठक या कोण। तो जावास्क्रिप्ट में वर्ग ब्रैकेट का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, MS-DOS में D निम्नलिखित में से किसके लिए संक्षिप्त है? तो MS-DOS में D जो है डिस्क, D फॉर होता है डिस्क। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, वैन में डेटा ट्रांसमिशन की गति 1800 से कितने बिट्स प्रति सेकंड तक होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 9600। आपको लैन, मैन और वैन संबंधी सारी जानकारी पढ़नी है, सारे फैक्ट्स पढ़ने हैं। अगला प्रश्न है प्रिंटर के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? तो इनमें से जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ए, C++। अगला प्रश्न, FTP का मतलब क्या होता है? FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, कौन सा शॉर्टकट सीट की शुरुआत में जाने में सक्षम बनाता है? तो सीट की शुरुआत में जाने के लिए जो शॉर्टकट कुंजी का यूज़ किया जाता है वो है Ctrl+Home। नेक्स्ट है टेक्स्ट फंक्शन में ट्रिम फंक्शन किसके लिए प्रयोग किया जाता है? टेक्स्ट फंक्शन में जो ट्रिम फंक्शन होता है वो शब्दों के बीच सिंगल स्पेस को छोड़कर टेक्स्ट के सभी स्पेस हटाता है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है CPU का संक्षिप्त नाम बताएं। CPU का संक्षिप्त नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तथा ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। अगला प्रश्न है कौन सा टैब सभी स्लाइड्स को एक क्रम में प्रदर्शित करता है? तो इनमें से जो टैब है वो है स्लाइड टैब, वो सभी स्लाइड्स को एक क्रम में प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न, जिसे 1980 के दशक की शुरुआत में विकसित किया गया तो वो है इनमें से KSH। इसे 1980 के दशक में विकसित किया गया, की शुरुआत में विकसित किया गया। अगला प्रश्न है दस्तावेजों को परिवर्तित कर वेब पर प्रकाशित किया जा सकता है? तो इनमें से वो है आपका HTML। HTML दस्तावेजों को परिवर्तित कर वेब पर प्रकाशित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है जावास्क्रिप्ट में कौन सा कंडीशनल स्टेटमेंट का उपयोग निष्पादित किए जाने वाले कोड के कई वैकल्पिक ब्लॉकों को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है? तो वो हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्विच। अगला प्रश्न है कौन सा फॉर्म एक्सेस डेटाबेस में एक बार में एक रिकॉर्ड प्रदर्शित करता है?
एक बार में एक रिकॉर्ड जो प्रदर्शित करता है वो है सिंगल आइटम फॉर्म। अगला प्रश्न है लोकल एरिया नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड कितनी होती है? तो लोकल एरिया नेटवर्क में होती है 106 बिट्स प्रति सेकेंड। अगला नेटवर्क लेयर के संबंध में कौन सा सही नहीं है बताना है। बात हो रही है नेटवर्क लेयर की, और जितने भी लेयर हैं आपके 7 उनसे क्वेश्चन बनते हैं, तो वो आपको सारे पढ़ने हैं। तो इसमें से जो सही नहीं है वो बताना है। इसमें से केवल ऑप्शन 3 सही नहीं है, बाकी सब सही हैं। राउटर इस लेयर पर काम नहीं करता, ये सही नहीं है नेटवर्क लेयर के बारे में। अगला प्रश्न है कंटेंट के लिए ऑटो फिट का उद्देश्य क्या है? कंटेंट के लिए ऑटो फिट का उद्देश्य है ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, प्रत्येक कॉलम में टेक्स्ट की चौड़ाई फिट करने के लिए कॉलम का आकार बदलें। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन स्ट्रिंग्स की तुलना करेगा और परिणाम को सही या गलत के रूप में गिनाएगा? तो आंसर होगा ऑप्शन पहला, एग्जैक्ट फंक्शन। ठीक है, एग्जैक्ट फंक्शन, ऑप्शन ए। अगला कौन से फंक्शन स्ट्रिंग को जोड़ने और परिणाम को एक रूप में समझाएगा या समझाएंगे? तो आंसर होगा कनेक्ट स्ट्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड फंक्शन के संभावित परिणाम क्या है? एंड फंक्शन के संभावित परिणाम है यदि सत्य है, यदि सभी शर्तें पूरी होती है। अगला प्रश्न है टैब का रंग बदलने के लिए किस टैब का प्रयोग किया जाता है? तो टैब का रंग बदलने के लिए डिज़ाइन टैब का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ज्वाइन स्ट्रिंग में कौन सा सिंबल एक स्थान बनाता है? तो इसमें ये बनाता है एक स्थान। अगला प्रश्न है फाइल एक्सप्लोरर खोलने का शॉर्टकट बताएं। तो फाइल एक्सप्लोरर जो है खोलने का शॉर्टकट है विंडोज़ लोगो कुंजी प्लस ई। अगला पेन ड्राइव लगाने के लिए किस पोर्ट का प्रयोग किया जाता है? तो पेन ड्राइव लगाने के लिए यूनिवर्सल सीरियल बस का प्रयोग किया जाता है। तो जितने भी पोर्ट हैं वो आपको पढ़ने हैं। अगला फाइल या फोल्डर को केवल विशेष ड्राइव में कॉपी करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है, ना कि विशेष फाइल या फोल्डर में? तो आंसर होगा सेंड टू, ऑप्शन 3, या सेंड करें, है ना। अगला प्रश्न है डिस्प्ले सेटिंग में ओरिएंटेशन बदलने के बाद कौन सा विकल्प प्रारंभिक ओरिएंटेशन पर वापस जाने में मदद करता है? तो वो है रिवर्ट। अगला प्रश्न फाइल को राइट क्लिक करके फाइल को पेन ड्राइव में कॉपी करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर होगा कॉपी विकल्प का प्रयोग। अगला कौन सी $1 बिलियन की व्यावसायिक लाइनक्स कंपनी है जो लाइनक्स को विकसित करने में बहुत प्रयास करती है? तो वो है रेड हैट, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी निर्देशिका सी प्रोग्रामों के संकलन के लिए हेडर फाइल का वर्णन करती है? तो आंसर होगा USR इंक्लूड। नेक्स्ट शब्द के रिबन टैब में कितने प्रमुख भाग पाए जाते हैं? शब्द के रिबन टैब में 8 प्रमुख भाग पाए जाते हैं। नेक्स्ट है MS वर्ड 2010 में दस्तावेजों की प्रूफिंग और भाषा को समूहीकृत करने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है? तो वो है रिव्यू टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन दस्तावेजों के भीतर से किसी शब्द या वाक्यांश को खोजने के लिए हॉट कीज़ का उपयोग किया जाता है। शॉर्टकट कुंजी है Ctrl+F। अगला दस्तावेजों में कलात्मक प्रभाव जोड़ने के लिए किस नेविगेशन का उपयोग किया जाता है? तो वो नेविगेशन है इंसर्ट, इसके बाद इंस्टॉलेशन और फिर चित्र। अगला प्रश्न है पावर पॉइंट 2010 में फलक का नाम क्या है जिससे
या जिसमें पुराने संस्करण के फाइल मेन्यू में आमतौर पर पाए जाने वाले सभी आदेश शामिल हैं। तो आंसर होगा पहला फलक। अगला प्रश्न है, इनमें से एक ही नाम के तहत एक साथ बंडल बनाए गए कमांड के सेट को संदर्भित करता है। तो इनमें से हो जाएगा मैक्रोज। अगला प्रश्न है, सेल या टेक्स्ट बॉक्स के उद्देश्य की पहचान करने के लिए या वर्णनात्मक टेक्स्ट प्रदर्शित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आंसर होगा लेबल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के सिस्टम में नोड होते हैं जो डेटा शेयरिंग में समान भागीदार होते हैं? तो वो है पीयर टू पीयर सिस्टम। अगला, ऑपरेटर यह जांचता है कि दो ऑपरेंड का मान किसके बराबर है या नहीं है। तो ये इसका जो आंसर होगा आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, उस लूप का नाम बताइए जो कथनों के अनुक्रम में को जो है कई बार निष्पादित करता है और उस कोड को संक्षिप्त करता है जो लूप चर का प्रबंधन करता है। तो वो है फॉर नेक्स्ट या अगले के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTML लिस्ट टैग्स में जो एक डेफिनेशन लिस्ट है उसको परिभाषित करता है, इनमें से कौन सा? तो हो जाएगा DL डेफिनेशन लिस्ट। अगला प्रश्न है, दुर्भावनापूर्ण कार्यक्रमों को रोकने, पता लगाने और हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आंसर होगा एंटीवायरस का। अगला प्रश्न है, हब, स्विच, राउटर, ब्रिज इनके कार्य बताने हैं। तो यहाँ पे हब का कार्य है, यह कई कंप्यूटर नेटवर्किंग उपकरणों को एक साथ जोड़ता है। फिर स्विच, तो स्विच जो है एक मल्टी पोर्ट डिवाइस है जो नेटवर्क दक्षता में सुधार करता है। इसके बाद राउटर की बात करें तो ये जो है आंतरिक नेटवर्क को दो या अधिक सब नेटवर्क में विभाजित करने के लिए उपयोग किया जाता है। और ब्रिज, इसका उपयोग विभिन्न खंडों के बीच फ्रेमों को संग्रहित और अग्रेषित करने के लिए किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, एक उपकरण है, इनमें से कौन सा एक उपकरण है जिसका उपयोग कई नेटवर्क को जोड़ने के लिए किया जाता है और पैकेट्स को एक नेटवर्क के रूप में दूसरे नेटवर्क में भेजा जाता है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, गेटवे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राउटर और ब्रिज की क्षमता को संयोजित करता है? तो इनमें से जो संयोजित करता है वो है वे राउटर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, उस डिवाइस मतलब उपकरण ब्रिज का उपयोग OSI संदर्भ मॉडल की किस परत पर किया जाता है? तो ये है डेटा लिंक। अगला, इनमें से कौन सा एक नेटवर्किंग उपकरण नहीं है? फायरवॉल। प्रश्न है अगला, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले में ध्रुपद केंद्र स्थापित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा ध्रुपद केंद्र भोपाल में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होना चाहिए 10 जनवरी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सभी उपकरणों की जांच करता है और उनके ड्राइवरों को लोड करता है ताकि कंप्यूटर शुरू होने पर उपयोगकर्ता ठीक से काम कर सके? तो वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट में डेटा को कैसे व्यवस्थित किया जाता है? स्प्रेडशीट में डेटा को पंक्तियाँ और कॉलम के रूप में जो है व्यवस्थित किया जाता है। अगला प्रश्न, MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा कुंजी संयोजन रिबन को कोलैप्स करता है? ऑप्शन दिए गए हैं Ctrl+F1, F3, F5 और F7। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर पहला, Ctrl+F1।
नेक्स्ट क्वेश्चन है MySQL का प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया? तो इसका प्रोजेक्ट जो है 1979 में शुरू किया गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पहला अक्षर है जो एक अंतिम टैग को इंगित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वो पहला अक्षर है ये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा CSS सिलेक्टर्स नहीं है जिसका उपयोग हम HTML तत्वों को ढूंढने के लिए करते हैं जिन्हें हम स्टाइल करना चाहते हैं? तो वो है कॉम्प्लेक्स सिलेक्टर्स, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, फंक्शन टेबल या बेनिफिट की ओर एरे की शीर्ष पंक्तियों में मान ढूंढता है। चुनी गई पंक्ति का मान उसी कागज़ में दिखाया गया। तो ये हो जाएगा H लुकअप, ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन इन द मिडिल अटैक को और भी क्या नाम दिया जा सकता है? आंसर हो जाएगा ये ईवे सद्रौपदी अटैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने और कब नैनो टेक्नोलॉजी शब्द दिया? तो इनमें से नोरिया तानीगुची 1974 में नैनो टेक्नोलॉजी शब्द सबसे पहले दिया इनने। अगला प्रश्न है, वे दुर्भावनापूर्ण हैकर हैं और उनका प्राथमिक लक्ष्य पैसा कमाने के लिए साइबर अपराध करना है। इस संदर्भ में वे कौन हैं? तो वे हैं ब्लैक हैट हैकर्स। अगला प्रश्न, .bat एक्सटेंशन निम्नलिखित में से किस प्रकार की फाइल को संदर्भित करता है? तो आंसर होगा सिस्टम फाइल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर कोड का एक प्रकार नहीं है? इनमें से जो कंप्यूटर कोड का प्रकार नहीं है वो है ECCID। अगला, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल के नीचे से चौथा लेयर क्या है? तो इसमें से चौथा लेयर है जो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल के नीचे से, तो आंसर होगा ट्रांसपोर्ट लेयर। एक बार फिर से बोल रही हूँ, लेयर सारे पढ़ने हैं, चाहे वो फिजिकल लेयर हो, डेटा लिंक नेटवर्क या ट्रांसपोर्ट लेयर। अगला प्रश्न है, MS वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर को किस टैब के अंतर्गत रखा गया? तो आंसर हो जाएगा रिव्यू टैब के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में BIOS को स्टोर करता है? तो इनमें से CMOS जो है BIOS को स्टोर करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक ऐसा नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जिसे एक विश्वसनीय प्राइवेट नेटवर्क को अनाधिकृत एक्सेस से बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया? तो आंसर है फायरवॉल। अगला प्रश्न, लाइनक्स पहली बार 1991 में कहाँ पर जारी किया गया था? तो ये हेलेंसिकी विश्वविद्यालय पर जारी किया गया था 1991 में। अगला प्रश्न है, लाइनक्स में मूल्यों की एक श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस रेंज का उपयोग किया जाता है? तो वो रेंज है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, एडोब फोटोशॉप किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्राफिक प्रकार का। अगला प्रश्न, जेरोक्स कॉरपोरेशन द्वारा विकसित बैन का उदाहरण कौन सा है? तो इनमें से ईथरनेट है बैन का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, PHP का मतलब बताएं। PHP का मतलब है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का मूल विनिर्देश उभयभूषण द्वारा लिखा गया था और 1971 को किसके रूप में प्रकाशित किया गया था? तो ये प्रकाशित किया गया था RFC 114 के रूप में। अगला, कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए कौन सा विकल्प पासवर्ड सेट करता है? तो इनमें से सिक्योरिटी जो है पासवर्ड सेट करता है। नेक्स्ट, जावास्क्रिप्ट में किस चिन्ह असाइनमेंट ऑपरेटर का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसमें बराबर का चिन्ह, आंसर होगा इक्वल, ऑप्शन नंबर सी। अगला, सिंटैक्स त्रुटियों को किस रूप में भी जाना जाता है जो पारंपरिक प्रोग्रामिंग भाषाओं में संकलन के समय होती है? आंसर होगा पासिंग त्रुटियाँ। नेक्स्ट, गणित वस्तु विधि cos x का प्रतिनिधित्व करती है? तो आंसर होगा x के को ज्ञान देता है। अगला,
वल्नरेबिलिटी का लाभ उठाने वाली इकाई को क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा थ्रेड एजेंट, ठीक है। फिर आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थ्रेड एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो आंसर होगा परिवर्तनीय डेटा का। नेक्स्ट, टीसीपी का मुख्य विकल्प किसे माना जाता है? टीसीपी का मुख्य विकल्प यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल को माना जाता है। अगला प्रश्न है, उस डिवाइस का नाम बताइए जो कई इंटरनेट सेगमेंट्स को जोड़ता है और इस प्रकार उसके एक सेगमेंट्स के रूप में कार्य करता है। तो वो है हब। अगला, किस प्रकार की त्रुटियों को अपवाद कहा जाता है? तो रन टाइम त्रुटियों को अपवाद कहा जाता है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर का ALU से आने वाले कमांड का जवाब देता है। तो इनमें से कंट्रोल सेक्शन जो है इसका जवाब देता है। अगला प्रश्न, जिसमें लक्षित मशीन पर ओवरलैपिंग ओवरसाइज्ड पेलोड के साथ क्षतिग्रस्त IP टुकड़े भेजना शामिल है। तो वो है टीयर ड्रॉप अटैक, ऑप्शन सी। अगला, निम्नलिखित में से मतलब नियमों का एक ऐसा समूह जो सूचना तक पहुंच को सीमित करता है। तो वो है गोपनीयता। गोपनीयता जो है नियमों का एक ऐसा समूह है जो सूचना तक पहुंच को सीमित करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल में ट्रिम फंक्शन का वर्णन करता है? तो इनमें से अक्षरों के बीच सभी अतिरिक्त रिक्त स्थान हटा देता है और एक ही स्थान रखता है। नेक्स्ट है, कौन सा फंक्शन समान स्ट्रिंग को प्रॉपर केस में परिवर्तित करता है? तो वो है प्रॉपर फंक्शन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा नंद फ्लैश मेमोरी का प्रकार नहीं है? तो इनमें से जो नहीं है वो है CLC, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल पते का सही उदाहरण नहीं है? तो इनमें से सारे ऑप्शन में से ऑप्शन सी जो है सही उदाहरण नहीं है, बाकी सारे ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट में एक नया दस्तावेज बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी लागू होती है? तो वो होती है Ctrl+New। अगला प्रश्न है, पावर पॉइंट के इंसर्ट टैब में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौजूद है? तो इसमें क्रिएट अ न्यू स्लाइड विकल्प जो है मौजूद है। अगला प्रश्न, सेटिंग ऐप चलाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजियों का उपयोग किया जाता है? सेटिंग ऐप चलाने के लिए विंडोज़ लोगो +I कुंजी का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, विंडोज़ लोगो +Ctrl+D का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो क्रिएट वर्चुअल डेस्कटॉप के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। अगला प्रश्न, एक निबल में कितने बिट्स होते हैं? तो एक निबल में 4 बिट्स होते हैं। अगला प्रश्न है, विंडोज़ 10 में बिल्ट इन टूल का नाम बताएं जो सिस्टम को रीबूट किए बिना पार्टीशन को फॉर्मेट, क्रिएट, डिलीट, सिकोड़ने में सक्षम बनाता है। तो वो है डिस्क मैनेजमेंट। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 को स्थापित करने के लिए न्यूनतम हार्डवेयर आवश्यक नहीं है? तो इनमें से 164 MB से कम रैम मेमोरी जो है इसमें न्यूनतम हार्डवेयर आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से क्या इंगित करता है कि इंस्टॉलेशन कितनी आगे बढ़ चुकी है? आंसर होगा प्रोग्रेस बार। प्रोग्रेस बार जो है इंगित करता है कि इंस्टॉलेशन कितनी आगे बढ़ चुकी है। प्रश्न है अगला, वर्ड डॉक्यूमेंट में Shift+F5 का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो वर्ड डॉक्यूमेंट में इसका उपयोग पिछली स्थिति पर वापस जाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करते समय कमांड की पुनरावृत्ति के लिए विकल्पों का उपयोग किया जा सकता है। तो इसमें से मैक्रो विकल्प का जो है यूज़ किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, एक इनमें से कौन सा चार्ट है जो MS एक्सेल में अलग अलग मदों के बीच तुलना को दर्शाता है? तो वो है बार चार्ट। नेक्स्ट, बार चार्ट है ना। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल डॉक्यूमेंट में करंट विंडो को मिनिमाइज करने के लिए शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो शॉर्टकट कुंजी है Ctrl+F9। में DNS अर्थात डोमेन नाम सिस्टम
की क्या भूमिका है। ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं डोमेन नेम को आईपी पते में बदलना, ऑप्शन बी नेटवर्क डिवाइस प्रबंधित करना, ऑप्शन सी सुरक्षित कनेक्शन स्थापित करना, या फिर डी नेटवर्क ट्रैफिक को नियंत्रित करना। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डोमेन नाम को आईपी पते में बदलना नेटवर्किंग में डीएनएस का कार्य है या मुख्य भूमिका है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब जान लेते हैं थोड़ा सा डीएनएस के बारे में। तो यह इंटरनेट की एक आवश्यक सेवा है जो मानव पठनीय वेबसाइटों जैसे कि google.com को कंप्यूटर द्वारा समझने वाले आईपी पता जैसे 192.0.2.1 में बदलती है। तो इसे इंटरनेट की फ़ोन बुक भी कहा जाता है क्योंकि यह संख्याओं को याद रखने की बजाय नामों का उपयोग करके वेबसाइटों तक पहुंचने में मदद करता है। इसका फुल फॉर्म याद रखना है और इसका कार्य क्या है, ये है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी सभी डिवाइसों को एक बंद लूप में जोड़ती है। ऑप्शन है स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, या फिर मैश टोपोलॉजी। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रिंग टोपोलॉजी। जो रिंग टोपोलॉजी होती है वो सभी डिवाइसों को एक बंद लूप में जोड़ती है। बात करें रिंग टोपोलॉजी की तो ये इसमें होता यह है कि प्रत्येक डिवाइस ठीक दो अन्य डिवाइसेस से जुड़ा होता है जिससे डेटा जो है एक ही दिशा में या कभी कभी दोनों दिशाओं में घूमता है। यह टोकन पासिंग का उपयोग करके डेटा टकराव को रोकता है। ठीक है, इसकी मुख्य विशेषता है इसमें केंद्रीय हब नहीं होता बल्कि हर कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़कर एक गोलाकार संरचना बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें इस तरह संरचना बनती है। ठीक है, ऐसे सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं ये ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप क्या है। ऑप्शंस देखें CD-RWM, CD-RMW, CD-ROM, या फिर CD-मोर। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CD-ROM। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप है। इसका कार्य भी पता होना चाहिए, अगर संक्षिप्त रूप पूछा है तो कार्य भी पूछ सकता है। दोस्तों इसका कार्य है, एक तो यह एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है जिसका मुख्य कार्य है डिजिटल डेटा, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, सॉफ्टवेयर को स्थायी रूप से स्टोर करना और उसे कंप्यूटर पर पढ़ना। यह केवल पढ़ने के लिए होता है, इसमें डेटा लिखा या मिटाया नहीं जा सकता। यह 700 MB तक डेटा क्षमता रखती है और लेज़र तकनीक का उपयोग करती है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, वर्म और रैम। इनमें से जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, ये जो है कंप्यूटर वायरस नहीं है। बाकी के जो ऑप्शन हैं जैसे वर्म, स्पाईवेयर, ट्रोजन हॉर्स, ये तीनों ही एक कंप्यूटर वायरस है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर वायरस क्या है। दोस्तों कंप्यूटर वायरस एक हानिकारक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या कोड है जो आपकी सहमति के बिना कंप्यूटर में घुसकर खुद को अन्य फाइलों में कॉपी करता है और फिर सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों यह फाइलों को नष्ट कर सकता है, डेटा चुरा सकता है और कंप्यूटर की गति धीमी कर सकता है। साथ ही साथ सिस्टम क्रैश भी करता है। ये आमतौर पर ईमेल अटैचमेंट, संक्रमित वेबसाइट या USB ड्राइव के माध्यम से फैलते हैं। अब आपको कंप्यूटर वायरस के बारे में सारी चीज़ें पढ़नी होगी। जैसे कंप्यूटर वायरस दिए गए हैं यहाँ पे ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, वर्म और काफ़ी सारे वायरस हैं, उनकी डिटेल्स की आखिर ये क्या क्या कार्य करते हैं, किस तरह से कंप्यूटर को नुकसान पहुँचाते हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न है MS एक्सेल
MS एक्सेल 2010 में किस प्रतीक का उपयोग सूत्र में निश्चित कॉलम या पंक्तियों को फिक्स्ड करने के लिए किया जाता है? ऑप्शंस देख लेंगे। प्रतिशत, डॉलर, स्टार और इक्वल टू दिया है। तो जो MS एक्सेल की बात हो रही है 2010 में जिस प्रतीक का यूज़ किया जाता है वो है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए, कंप्यूटर द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम और एप्लीकेशन। बी, कंप्यूटर सिस्टम के भौतिक घटक जिन्हें देखा और छुआ जा सकता है। सी, कंप्यूटर सिस्टम में संग्रहित डेटा। या फिर डी, दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर सिस्टम के भौतिक घटक जिन्हें देखा और छुआ जा सकता है, वो है कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर। दोस्तों, कंप्यूटर या किसी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में हार्डवेयर से तात्पर्य इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में हार्डवेयर से तात्पर्य उन सभी भौतिक अर्थात फिजिकल और मूर्त घटकों से है जिन्हें आप देख और छू सकते हैं। ये कंप्यूटर के वे हिस्से हैं जो डेटा को प्रोसेस, स्टोर और इनपुट आउटपुट का कार्य करते हैं। हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर काम नहीं कर सकता। दोस्तों, हार्डवेयर के प्रमुख उदाहरण हैं आंतरिक घटक, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। ये सारे ही हार्डवेयर हैं। आपको इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस भी अच्छे से पढ़नी है। जैसे इनपुट डिवाइस हो गया कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन वगैरह। आउटपुट में आपको पढ़ना है मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, है ना, ये सब। आंतरिक घटक भी सारी चीज़ें पढ़नी है, जैसे मदरबोर्ड, CPU, रैम, हार्ड डिस्क, पावर सप्लाई, सारी चीज़ें। देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी के बारे में गलत, हानिकारक या हानिकारक सामग्री भेजना, वितरित करना या प्रसारित करना क्या माना जाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, फॉर्मिंग, वेबसाइट डुप्लीकेशन, साइबर बुलिंग या फिर स्पैमिंग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइबर बुलिंग। दोस्तों, साइबर बुलिंग हिंदी में से साइबर बदमाशी कहते हैं। डिजिटल उपकरणों अर्थात फ़ोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया का उपयोग करके किसी को ऑनलाइन डराना, अपमानित करना और या फिर परेशान करना, ये है आपका साइबर बुलिंग। इसके उदाहरण है सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणियाँ, फेक अकाउंट बनाना, झूठी अफवाहें फैलाना और धमकी भरे संदेश भेजना शामिल है। इसमें समान शब्दों में बोले तो ऑनलाइन उत्पीड़न, साइबर स्टॉकिंग, डिजिटल बदमाशी और ऑनलाइन ट्रोलिंग इसमें जो है शामिल है। प्रमुख उदाहरण की बात करें तो जैसे हमने देखा कि सोशल मीडिया पर बदनामी, धमकी भरे संदेश, फर्जी आईडी, ऑनलाइन पीछा करना, कैट फिशिंग, ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें साइबर बुलिंग में। कुछ ऑप्शंस हैं जैसे फॉर्मिंग और वेबसाइट डुप्लीकेशन, स्पैमिंग आपको पढ़ना है। जैसे स्पैमिंग बड़ी संख्या में लोगों को जो है अवांछित, अनचाहे संदेश या ईमेल भेजने की एक प्रोसेस है जिसे मुख्य रूप से विज्ञापनों, धोखाधड़ी या मैलवेयर फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे अक्सर डिजिटल जंक मेल माना जाता है, किसे, स्पैमिंग को। अगला प्रश्न है, POP3 या पोस्ट ऑफिस बॉक्स 3 किसके लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन देखें। ऑप्शन ए है पॉपअप अलर्ट्स, ईमेल प्राप्त करने, वेब पेज लोड हो रहा है इसके लिए, या फिर फाइल वीडियो ट्रांसफ़र करने के लिए। तो इसका जो इस्तेमाल है वो किया जाता है ईमेल प्राप्त करने के लिए। POP3 का इस्तेमाल, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, पोस्ट ऑफिस बॉक्स 3। दोस्तों, मुख्य रूप से मेल सर्वर से ईमेल को स्थानीय कंप्यूटर या डिवाइस पर डाउनलोड या फिर प्राप्त करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। यह एक तरफा प्रोटोकॉल है जो संदेशों को डाउनलोड करने के बाद आमतौर पर सर्वर से हटा देता है, जिससे यह एक ही डिवाइस का उपयोग करने वालों के लिए आदर्श है। मुख्य उद्देश्य कहलाएगा कि ईमेल सर्वर से ईमेल संदेशों को सीधे आपके स्थानीय डिवाइस पर लाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इंस्टॉलेशन के समय पार्टीशन में आमतौर पर कौन सा ड्राइव होता है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। देखें तो ड्राइव नेम है C, D, E या फिर F। तो इंस्टॉलेशन के समय जो है, इंस्टॉलेशन के समय पार्टीशन में आमतौर पर जिस ड्राइव का यूज़ होता है वो है C। ऑप्शन नंबर ए यूज़ होता है C ड्राइव का। ठीक है दोस्तों, ये जो C ड्राइव है ना, ये कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम, बूट फाइलें और अक्सर एप्लीकेशन प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए
प्राथमिक पार्टीशन के रूप में काम करती है। इसीलिए इंस्टॉलेशन के समय OS में आमतौर पर C ड्राइव का यूज़ किया जाता है। प्रश्न है अगला, SLIP का मतलब क्या है? इसका फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं, देखेंगे एक करके सारे ऑप्शन। सीरियल लाइन प्रोटोकॉल, सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल, सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोसेसिंग या फिर सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। दोस्तों यह एक पुराने प्रकार का नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो सीरियल पोर्ट्स या डायल अप कनेक्शन के जरिए TCP या IP पैकेट भेजने का काम करता है। यह कंप्यूटर नेटवर्किंग में विशेष रूप से डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन स्थापित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म जो है आपको याद रखना है, SLIP का सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, इसका मुख्य यूज़ जो है वो है डायल अप राउटर और सीरियल पोर्ट्स पर डेटा संचारित करना। अगला प्रश्न है, कौन सा बटन नॉर्मल, वेब लेआउट, प्रिंट लेआउट, आउटलाइन और रीडिंग व्यू के बीच स्विच करने का विकल्प प्रदान करता है? ऑप्शन ए स्टैंडर्ड टूल बार बटन, B फॉर्मेटिंग टूल बार बटन, C व्यू बटन या फिर D टैब स्टॉप बटन। आंसर होगा ऑप्शन नंबर C व्यू बटन। व्यू बटन है जो नॉर्मल, वेब लेआउट, प्रिंट लेआउट, आउटलाइन और रीडिंग व्यू के बीच स्विच करने का विकल्प प्रदान करता है। दोस्तों व्यू बटन जो है माइक्रोसॉफ्ट में आमतौर पर स्टेटस बार के नीचे दाईं ओर होता है। इसका कार्य है आसानी से प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट और अन्य मोड के बीच स्विच करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी है जिससे पैराग्राफ का चयन किया जा सकता है? ऑप्शन ए किसी शब्द को चुनने के लिए उस पर डबल क्लिक करके, B इसे चुनने के लिए पैराग्राफ पर ट्रिपल क्लिक करके, C किसी वाक्य को चुनने के लिए उस पर कंट्रोल+ क्लिक करके या फिर राइट क्लिक प्लस कंट्रोल के जरिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B इसे चुनने के लिए पैराग्राफ पर ट्रिपल क्लिक करें जिससे पैराग्राफ का चयन हो जाएगा। तो आपको शॉर्टकट कुंजीज भी पढ़नी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन के मुख्य मुद्दों को शामिल नहीं करता? ऑप्शन ए फंक्शंस का नाम, B फंक्शन का उद्देश्य, C फंक्शन का परिणाम या फिर D फंक्शन की फॉर्मेटिंग। तो जो है इसमें शामिल नहीं करता वो है ऑप्शन नंबर D फंक्शन की फॉर्मेटिंग। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, किसी वर्कशीट या स्प्रेडशीट में से सबसे छोटा तत्व क्या है जिसमें एक मान या सूत्र हो सकता है? ऑप्शन ए रॉ, कॉलम, सेल या टेबल। आंसर हो जाएगा सेल, जो कि बनता है रॉ और कॉलम से। अगला प्रश्न है, डेटा बनाने, प्रबंधित करने, एक्सेस करने और खोज करने जैसे डेटाबेस संचालन करने के लिए प्रत्येक डेटाबेस में क्या होता है? EPI, API, FPI या फिर NPI। आंसर हो जाएगा API। इसका फुल फॉर्म एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। यह नियमों और प्रोटोकॉल का एक सेट है जो दो अलग अलग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या प्रणालियों को आपस में संवाद अर्थात कम्युनिकेट करने और डेटा साझा करने की अनुमति देता है। देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, MySQL का आधिकारिक उच्चारण क्या है? ऑप्शन देखें, MySQL, MySQL या फिर दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। तो इसका आधिकारिक उच्चारण है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर C MySQL। दोस्तों इसे अक्सर जो बोलचाल में MySQL भी कहा जाता है, लेकिन आधिकारिक तौर पर पूछा जा रहा है तो MySQL होगा। My मतलब S Q और फिर L, इसको अलग अलग बोलने पर जोर दिया जाता है। यह नाम सह संस्थापक माइकल विडेनियस की बेटी माई और SQL का संयोजन है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति हुई है RDBMS से अर्थात रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से। देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बाइनरी नंबर 101 और 1101 का योग बताएं।
तो बाइनरी नंबर से क्वेश्चन हमेशा पूछे जा रहे हैं, इससे आपको ये आना चाहिए कि किन नंबरों से उसका बाइनरी नंबर क्या होगा, बाइनरी नंबर का से साधारण नंबर बनाते जो है आना चाहिए। चैप्टर आप पढ़ लेंगे, मुश्किल से आधे घंटे भी नहीं लगे, आपसे बनने लगेगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखें अगला प्रश्न, समस्या निवारण एक खालिस्तान ट्रायल एंड एरर प्रक्रिया है जो समस्या के ठीक होने तक दोहराई जाती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुनरावृत्तीय। समस्या निवारण एक पुनरावृत्तीय ट्रायल एंड एरर प्रोसेस है जो समस्या के ठीक होने तक दोहराई जाती है। प्रश्न है अगला, स्टाइल शीट फाइल के साथ आप केवल एक फाइल को बदलकर पूरी वेबसाइट का रूप बदल सकते हैं। तो इसमें हो जाएगा एक्सटर्नल स्टाइल शीट फाइल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है अगला, व्हाट इफ़ विश्लेषण करने की क्षमता किस प्रकार के सॉफ्टवेयर की प्रमुख विशेषता है? तो आंसर होगा स्प्रेडशीट। ठीक है, बात करें स्प्रेडशीट की तो यह एक डिजिटल कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसका उपयोग डेटा को रो अर्थात पंक्तियों और स्तंभ अर्थात कॉलम की ग्रिड में व्यवस्थित स्टोर, विश्लेषण और गणना करने के लिए किया जाता है। यह चार्ट और ग्राफ के माध्यम से डेटा को बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने में मदद करता है। दोस्तों, ये सबसे लोकप्रिय स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और गूगल शीट है। देखेंगे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल का वास्तविक कमांड नहीं है? MS एक्सेल का वास्तविक कमांड जो नहीं है इनमें से वो है ऑप्शन नंबर डी, सम ऐड। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा फंक्शन साल, महीना या दिनों के संदर्भ में दो तारीखों के बीच अंतर प्रदान करता है? अंतर की बात हो रही है तो हो जाएगा डेटेड इफ। ठीक है, प्रश्न है अगला, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम पारित किया गया 17 अक्टूबर सन 2000 में। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल में एक नया स्टाइल बनाने के का जो सही व्यवस्था है, सही क्रम वो बताया। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले नेम टाइप करना है, फिर ऐड बटन पे क्लिक करनी है, इसके बाद मॉडिफाई बटन टू डिफाइन द स्टाइल यू वांट और इसके बाद ओके। अगला प्रश्न है, MS वर्ड में एक शब्द को दाईं ओर डिलीट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए, Ctrl+Del। नेक्स्ट है, विभिन्न डेटा श्रृंखलाओं में संख्यात्मक मानों के बीच संबंध को दर्शाने के लिए किस ग्राफ का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे XY प्लॉट ग्राफ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा संकलन के परीक्षण को पास नहीं करती? तो इनमें से जो है डबल एड 1 इन एड 2 इक्वल टू 0, ये जो हो जाएगी ये प्रदर्शित नहीं करती, संकलन के परीक्षण को पास नहीं करती कहने का मतलब। अगला प्रश्न है, IEEE अर्थात IEEE 802.11 मानक किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, वाईफाई। ये संबंधित है वाईफाई से। ठीक है दोस्तों, वायरलेस लैन मानक 1989 में स्थापित किया गया था और मूल रूप से इसका उद्देश्य जो है ईथरनेट के वायरलेस समकक्ष की खोज करना था। इस प्रकार इसने कई मजबूत उद्यम स्तरीय समाधानों का विकास किया जो कई मामलों में उद्यम नेटवर्क की मांग को पूरा करते हैं, या फिर उनमें से आगे भी कुछ निकल चुके हैं। देखेंगे अगला प्रश्न है, TCP IP प्रोटोकॉल के सूट से पहले आधुनिक प्रोटोकॉल के एकीकरण का परिणाम किस प्रकार का प्रोटोकॉल है? तो वो है इनमें से ऑप्शन नंबर बी, SLIP। SLIP इसे थोड़े ही समय पहले हमने अभी इससे डिस्कस करी थी कि SLIP का फुल फॉर्म सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल, एक पुराना TCP IP प्रोटोकॉल है जिसका कार्य यहाँ पे दिया गया है। देखेंगे अगला प्रश्न है, किस प्रकार की टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर एकल लंबाई के केबल से जुड़े होते हैं जिसके प्रत्येक सिरे पर एक टर्मिनेटर होता है? ऑप्शन है बस टोपोलॉजी, पहला ऑप्शन बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी या फिर ट्री टोपोलॉजी।
तो जिसमें जो है प्रत्येक सिरे पर एक टर्मिनेटर जुड़ा होता है वो है बस टोपोलॉजी। अगला प्रश्न है, डिटेल देख लें तो बस टोपोलॉजी नेटवर्क टोपोलॉजी का एक प्रकार है जिसमें सभी डिवाइसेस अर्थात कंप्यूटर, सर्वर आदि एक ही केबल से जुड़े होते हैं, जिसे बैकबोन या बस कहा जाता है। इसमें जो केबल के दोनों सिरों पर टर्मिनेटर का उपयोग किया जाता है जो सिग्नल को वापस लौटने से जो है रोकता है। अगला प्रश्न है, एप्पल इंक द्वारा विकसित वर्ड प्रोसेसर का नाम क्या है? ऑप्शन देखें, कीनोट, पेजेस, लोट्स या फिर जिप्सी। आंसर हो जाएगा पेजेस। ठीक है, एप्पल इंक द्वारा विकसित वर्ड प्रोसेसर का नाम है पेजेस। यह एप्पल के आई वर्क उत्पादकता सूट का हिस्सा है और मैक ओएस, आईओएस तथा आईपैड ओएस उपकरणों के लिए डिज़ाइन किया गया है। पेजेस उपयोगकर्ता को शानदार दस्तावेज, रिज्यूम और रिपोर्ट बनाने की सुविधा देता है। यह एप्पल डिवाइसेस या डिवाइसों के साथ मुफ्त में आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जीमेल में मैसेजों को स्वचालित रूप से दूसरे अकाउंट में फॉरवर्ड करने की अधिकतम सीमा कितनी है? तो अधिकतम सीमा है 10,000। अधिकतम सीमा प्रतिदिन का बता रहा है कि प्रतिदिन 10,000 संदेश जो है दूसरे अकाउंट में फॉरवर्ड कर सकता है जीमेल। अगला प्रश्न है, सीपीयू की एक बुनियादी गणना इकाई होती है, इनमें से क्या सीपीयू की एक बुनियादी गणना इकाई होती है? ऑप्शन है क्लॉक, कोर, कैश या बस। तो आंसर होगा कोर। दोस्तों, कोर सीपीयू की मूलभूत गणना इकाई है जो निर्देशों को संशोधित करने और कार्यों को निष्पादित करने के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, किसी वेबसाइट के प्रथम पेज को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं फ्रंट पेज, कंट्रोल पेज, होम पेज या एक्सेस पेज। ये आपको पता ही होना चाहिए, ये पूछा ही जाता है, अभी भी पूछा जाएगा। आंसर होगा होम पेज। दोस्तों, ये मुख्य पृष्ठ होता है जो किसी वेबसाइट के डोमेन नाम को टाइप करने पर सबसे पहले दिखाई देता है और यह वेबसाइट की मुख्य सामग्री का अवलोकन भी अर्थात ओवरव्यू भी प्रदान करता है। अगला प्रश्न, वॉकी टॉकी किस प्रकार के संचार का उदाहरण है? ऑप्शन देखें, सिंप्लेक्स संचार, हाफ डुप्लेक्स संचार, फुल डुप्लेक्स संचार या फिर फुल सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। बात हो रही है वॉकी टॉकी की, तो ये है अर्धद्वैत संचार अर्थात हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। इसमें एक समय में एक ही व्यक्ति बोल सकता है जबकि दूसरा व्यक्ति सुनता है। यह वायरलेस रेडियो तरंगों का उपयोग करता है और पुश टू टॉक अर्थात पीटीटी बटन के माध्यम से काम करता है। तो दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, लाइनेक्स। लाइनेक्स की बात करें तो ये एक ओपन सोर्स या यूनिक्स जैसी ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे 1991 में लिनस टॉरवाल्ड्स द्वारा विकसित किया गया। इसका मतलब इसका ओपन सोर्स के मतलब की बात करें तो इसे मतलब कोई भी देख सकता है, संशोधित कर सकता है, वितरित कर सकता है और आमतौर पर ये मुफ्त है। इसकी विशेषता है कि अत्यधिक सिक्योर, सुरक्षित, भरोसेमंद और स्टेबल है। साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, इसके प्रमुख डिस्ट्रीब्यूशन है उबंटू, रेड हैट, फेडोरा, काली लाइनेक्स और सेंट ओएस। इसके जो है प्रमुख उदाहरण हैं। देखें अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, OLE वर्ड प्रोसेसर की एक विशेषता है, इसका पूरा नाम बताएं। ऑप्शंस देख लेंगे आप एक एक करके सारे ऑप्शन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। OLE का फुल फॉर्म है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। दोस्तों, OLE वर्ड प्रोसेसर की एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो किसी दस्तावेज में अन्य ऐप्स से डेटा को एम्बेडेड या लिंक करने की अनुमति देता है और ये रहा इसका फुल फॉर्म। हमेशा पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। प्रश्न है अगला, MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी की प्रेस की जानी चाहिए? तो समाप्त करने की बात हो रही है तो वो हो जाएगा एस्केप की, SESC की। ठीक है,
स्कैप की इसका फुल फॉर्म है। तो जो है स्लाइड शो के बीच में ही समाप्त करने या उससे बाहर निकलने के लिए इसका यूज किया जाता है। दोस्तों यह कुंजी प्रेजेंटेशन को तुरंत रोककर सामान्य संपादन मोड में वापस ले आती है। स्लाइड शो को शुरू करने के लिए हमेशा पूछा जाता है एक शॉर्टकट कुंजी कौन सी है। तो शुरू करने के लिए F5 है, ये आपको पता होना चाहिए। और वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो को शुरू करने के लिए तो हो जाएगा Shift + F5। अगला प्रश्न है नेटवर्किंग, कौन से नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क को एक या अधिक डेडिकेटेड फाइल सर्वर में फंक्शन और एप्लीकेशन को सेंट्रलाइज करने की अनुमति देता है। ऑप्शन देखें, आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्लाइंट या सर्वर। दोस्तों क्लाइंट या सर्वर नेटवर्क ऑपरेटिंग जैसे विंडोज सर्वर, लाइनक्स, यूनिक्स, नोवेल, नेटवेयर नेटवर्क में कार्यों और अनुप्रयोगों को एक या अधिक समर्पित फाइल सर्वरों में केंद्रीकृत करने की अनुमति देता है। ये सर्वर डेटा सुरक्षा और संसाधनों तक पहुंच को प्रबंधित करता है। इसका कार्य है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही समय में कई उपयोगकर्ताओं को संसाधनों को साझा करने और डेटा को व्यवस्थित करने की सुविधा जो है प्रदान करता है। इसके उदाहरण आपको पता होने चाहिए, विंडोज सर्वर, लाइनक्स, यूनिक्स, नोवेल, नेटवेयर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माई एसक्यूएल या IBM DB2 या फिर जावास्क्रिप्ट। इनमें से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो नहीं है वो है ऑप्शन डी, जावास्क्रिप्ट। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन इंटरनेट सेवा प्रदाता को IP एड्रेस के आवंटन की देखरेख करता है। यहाँ पे आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, IANA। अर्थात इसका भी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी। IANA का फुल फॉर्म है इंटरनेट असाइंड नर्वस नंबर्स जो हैं आपके एंड अथॉरिटी। ठीक है, तो इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी। अगला प्रश्न देखें, इनमें से कौन सा ब्राउज़र नहीं है। ऑप्शन देखें, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, ओपेरा या फिर गूगल। तो जो नहीं है ब्राउज़र वो है गूगल, क्योंकि गूगल एक सर्च इंजन है। ठीक है, बाकी ये ब्राउज़र्स हैं। आपको पढ़ना है कौन कौन से सर्च इंजन हैं, कौन कौन से ब्राउज़र हैं, ये सारी। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की टोपोलॉजी में नेटवर्क एक लूप है जहां डेटा एक वर्क स्टेशन से दूसरे वर्क स्टेशन तक जाता है। टोपोलॉजी आपको अच्छे से पढ़नी है, इसके लगभग 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी या फिर ट्री या फिर मैश। तो आंसर होगा रिंग टोपोलॉजी। इसमें ही जो होता है लूप होता है जहाँ डेटा एक वर्क स्टेशन से दूसरे तक पहुँचता है। प्रश्न है अगला, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल के अनुसार 7वीं परत बताएं। ऑप्शन दिए गए हैं, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, नेटवर्क या ट्रांसपोर्ट। आंसर होगा एप्लीकेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भौतिक उपकरणों को संदर्भित करता है जो एक साथ कई वायर्ड या वायरलेस नेटवर्क से जुड़ते हैं। ऑप्शन है मॉडेम, राउटर, टेस्टर या फिर हब। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राउटर। प्रश्न है अगला, विंडोज़ लोगो +M क्या निष्पादित करता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, सभी विंडो मिनिमाइज़ करें, कंप्यूटर को लॉक करें, खोज बॉक्स को सक्रिय करें या फिर डिवाइस फलक प्रदर्शित करें। तो आंसर होगा सभी विंडो मिनिमाइज़ करें, ये निष्पादित करता है विंडोज़ लोगो +M। अगला प्रश्न है, इनमें से $1 बिलियन की कमर्शियल कंपनी है जिसमें लाइनक्स में कई विशेषज्ञ हैं। ऑप्शन ए डेबियन,
बी रेड हैट, सी उबंटू या फिर सेंट ओएस। आंसर हो जाएगा रेड हैट जो है। रेड हैट जो है एक $1 बिलियन की कॉमर्शियल कंपनी है जिसमें लाइनक्स में कई विशेषज्ञ हैं। इसकी स्थापना, इसे जब बनाया गया 1993 में स्थापित हुआ ये, और यह विकिपीडिया के अनुसार 2012 में $1 बिलियन से अधिक का राजस्व अर्जित करने वाली पहली ओपन सोर्स कंपनी बनी और 2019 में IBM द्वारा $34 बिलियन में अधिग्रहित कर ली गई। अगला प्रश्न देखें, केबल टीवी कनेक्शन के लिए किस प्रकार की समाक्षीय केबल का उपयोग किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी RG59। अगला प्रश्न है, ज़ॉम्बी कंप्यूटर का एक नेटवर्क है जो मैलिशियस गतिविधियों को करने वाले रोबोट के नियंत्रण में है। तो इसमें से वॉटनेट ज़ॉम्बी कंप्यूटर का एक नेटवर्क है जो मैलिशियस गतिविधियों को करने वाले रोबोट के नियंत्रण में है। प्रश्न है अगला, इनमें से होस्ट करने के लिए डिज़ाइन की गई साइट को संदर्भित करता है और उपयोगकर्ता को कॉपीराइट सामग्री को अवैध रूप से डाउनलोड करने देता है। तो ये है वॉरेज। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत कंप्यूटर सिस्टम को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो व्यक्तिगत कंप्यूटर सिस्टम को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वर्म अटैक। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन दूसरे से भिन्न है? इनमें से जो है गूगल क्रोम दूसरे से भिन्न है, बाकी विंडो, लाइनक्स, मैक ओएस सब एक है। अगला प्रश्न है, इनका कार्य एक है, कौन सी प्रक्रिया एक प्रोग्रामर को ऑपरेटिंग सिस्टम में समवर्ती रूप से चलने वाली गतिविधियों का समन्वय करने की अनुमति देती है? तो ऑप्शन देखेंगे, पहला दिया है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, टेलनेट प्रोटोकॉल, रिमोट प्रोसीजर प्रोटोकॉल या फिर स्पूफिंग। आंसर होगा स्पूफिंग। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, कौन सी प्रक्रिया होस्ट को रिमोट होस्ट पर चलाने की अनुमति देता है? तो आंसर होगा रिमोट प्रोसीजर प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है, MS सिस्टम को यूनिक्स सिस्टम से जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टेलनेट प्रोटोकॉल का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है? तो इनमें से जो कंप्यूटर भाषा नहीं है वो है MS वर्ड। अगला प्रश्न है, प्रतिशत चिन्ह बनाने के लिए किस कुंजी के संयोजन को दबाने की आवश्यकता होती है? तो वो होती है शिफ्ट प्लस F5। जब दबाएंगे तो आपको इससे जो है प्रतिशत का चिन्ह बन जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अब इसमें से गलत कथन बताना है, एक एक करके सारे ऑप्शन आप पढ़ेंगे। आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लाइनक्स का स्वामित्व और बिक्री माइक्रोसॉफ्ट के पास है। ये चीज़ें जो है गलत है। अगला प्रश्न है, विंडोज़ का कौन सा संस्करण सबसे पहले स्टार्ट बटन पेश करने वाला बना? तो आंसर होगा विंडो 95। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, इनमें से एक हार्ड डिस्क पर एक क्षेत्र को संदर्भित करता है जिसे एक अक्षर से पहचाना जा सकता है। तो हो जाएगा पार्टीशन। जो पार्टीशन है एक हार्ड डिस्क पर एक क्षेत्र को संदर्भित करता है जिसे अक्षर से पहचाना जा सकता है। प्रश्न है अगला, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में निम्नलिखित में से कौन सा टूल मार्जिन से दूरी को भरता है और मार्जिन के साथ दूरी बनाता है? तो वो है इंडेंटेशन। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कौन सा अलाइनमेंट अंतिम पंक्ति को पैराग्राफ में अन्य पंक्तियों की तुलना में छोटा रखता है? तो आंसर होगा जस्टिफाई नेक्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
कौन सा एडवांस टैब का कार्य है? इनमें से एडवांस टैब का कार्य है बुलेट, फॉन्ट, वर्ड स्पेसिंग बदलना। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कौन सा विकल्प मौजूद सेल को स्थानांतरित करेगा और एक नया सेल जोड़ेगा? तो इनमें से वो है शिफ्टिंग ऑल सेल्स। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कौन सा विकल्प दो सेल्स को एक नए सेल में संयोजित करेगा? तो है आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेल मर्ज। नेक्स्ट, कौन सा विकल्प तालिका में टेक्स्ट को अलाइन करेगा? तो इनमें से अलाइन टेक्स्ट जो है टेक्स्ट को अलाइन करेगा। अगला प्रश्न, स्क्रीन पेज द्वारा फाइल स्क्रीन पेज की सामग्री को देखने के लिए कमांड का भी उपयोग किया जा सकता है। किस कमांड का? तो आंसर होगा मोर कमांड का। अगला, किस कुंजी संयोजन को आपको फुली विंडोज़ के बीच टॉगल करने देता है? इनमें से कौन सी कुंजी संयोजन? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्ट प्लस टैब जो होता है ये कुंजी, ये इन कुंजियों का संयोजन जो है आपको फुली विंडो के बीच टॉगल करने देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ईथरनेट का विकास किसने किया? ईथरनेट का विकास ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से जेरोक्स कॉरपोरेशन ने ईथरनेट का विकास किया। अगला प्रश्न, किस प्रकार की नेटवर्क टोपोलॉजी में लीनियर बस और स्टार टोपोलॉजी की विशेषताओं का संयोजन होता है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, ट्री टोपोलॉजी। अगला प्रश्न, किस प्रकार का प्रोटोकॉल व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला मानक प्रोटोकॉल है? तो इनमें से टीसीपी और आईपी जो है व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला मानक प्रोटोकॉल है। अगला प्रश्न है, एक फाइबर ऑप्टिक केबल इनमें से है जिसकी अधिकतम दूरी 10 किलोमीटर तक 10 Gbps ट्रांसफ़र दर है। तो वो है GBASE-LR स्टैंडर्ड, GBASE-LR मानक। ठीक है। अगला प्रश्न है, दर्शाए गए कनेक्टर्स के प्रकार की पहचान करें। ये जो कनेक्टर है किस प्रकार का है? तो हो जाएगा सब्सक्राइबर कनेक्टर। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, इनमें से एक भौतिक उपकरण है जो एक साथ कई वायर्ड या वायरलेस नेटवर्क को जोड़ता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, देख लेंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राउटर। राउटर जो है एक ऐसा भौतिक उपकरण है जो एक साथ कई वायर्ड या वायरलेस नेटवर्क को जोड़ता है।